हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। 22 से 28 मई तक की ये रीडिंग है 2023। तो टॉरस, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और रीडिंग्स अगर अच्छी लगे, कुछ मैच करे तो लिख के बताइए। सब्सक्राइब माय चैनल अगर कुछ अच्छा लगे तो। एंड जिन्होंने किया हुआ है वो आगे के लिए भी मेरे से जुड़े रहें। वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए बोलती हूँ। एंड आपकी भी एनर्जीज देखूंगी क्या है करंट फीलिंग्स पे आपकी, आपके पर्सन की, एंड एक ओवरऑल भी देखूंगी। तो टॉरस, अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एंड सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जिस भी साइन को आप फील करते हो, लगता है कि ये आपसे मैच करती हैं वो साइन, तो आप उस साइन से टैरो चेक कर सकते हैं। जिस भी सिचुएशन में अगर होंगे, राइट सिचुएशन में, तो शायद मैच कर जाए बातें। जरूरी नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ मैच हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं होती है तो जस्ट लेट गो कीजिए। पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ ना कुछ एक है जो एक एंड अप वाला फेज दिख रहा है, देखते हैं क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है। शायद आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ने आपको कहीं धोखा दिया है, चीट किया है आपके साथ में, किसी के बातों में आके और जिनके साथ में उनकी अभी की रिलेशनशिप है उनके साथ की लग रही है आपको कि बहुत ज़्यादा एक उनके साथ में बॉन्डिंग उनकी बेटर हो रही है। एंड आपके साथ में बिल्कुल ही ये झगड़ा, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेट दिमाग ऐसा लग रहा है। एंड आपको लगता है, कहूँ तो आपके इसमें दिख रहा है कि कुछ लेडीज की इन्वॉल्वमेंट है। आपकी फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं कि शायद लेडी की इन्वॉल्वमेंट है एंड वो अपनी डिज़ायर पूरा करने के लिए आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा क्योस, इतना डिस्टर्बेंस ला के रखी हैं कि शायद जो रिलेशनशिप आपका था वो दिख नहीं रहा है। एक कहूँ तो उनकी भी अभी अगर कहूँ फीलिंग्स आपको लेके तो प्यार वाला तो दिख नहीं रहा है। कंफ्यूजन, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेट, वो शायद उस पर्सन से, उस लेडी से या जेंट्स भी अगर है तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि आपके पर्सन उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड वो दिख रही है। ज़्यादातर चांसेस तो एक लेडीज़ की आ रही है कि वैसा दिख रहा है कि उनका एक उन पे जैसे कि एक काला जादू, ब्लैक मैजिक वैसा किया हुआ है, वैसा दिख रहा है। एंड आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो एंड बात बात होती है तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जा रहा है, वो वाला फीलिंग्स आ रहा है। बहुत कुछ आप सोचते हैं बट वो चीज़ पे एक अटका हुआ दिमाग दिख रहा है। कन्फ्यूजन, डाउट्स, कुछ हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा दिख रहा है, वो डिस्टर्ब वाला एक लाइफ दिख रहा है। एंड आपके पर्सन की इमोशंस कहूँ तो बिल्कुल ही आपको लेके 0% है, कुछ भी इमोशन नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं उस रिलेशनशिप में, ज़्यादा वो बेटर फील करते हैं, इसलिए उनकी एक उधर की एक कहूँ तो उनकी तरफ की एक जर्नी जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है या फैमिली मेम्बर भी अगर कोई है तो वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको नहीं, ऐसा लग रहा है। इस वजह से आप दोनों के बीच में कहूँ तो दोनों की जो फीलिंग्स हैं अगर कहूँ तो बिल्कुल ही प्यार वाला नहीं है, झगड़ा, डिस्टर्ब, केओस वो सब कुछ होने वाला है, वो वाला लाइफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब फेज है। उनकी तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं है प्यार को लेके एंड वो किसी उस पर्सन को ज़्यादा मान रहे हैं, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है तो उनके तरफ में उनकी एक अट्रैक्शन, वो पर्सन इतना ज़्यादा उन पे कहूँ तो एक काला जादू, एक ऐसा उन पे एक किया हुआ है कि वो फ्रस्ट्रेट कहूँ तो एक स्टक हैं, सोच नहीं पा रहे हैं अभी भी वो। बट उनको उनकी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्शन, उनकी बातों को ज़्यादा सुनना ज़्यादा पसंद, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उस कंडीशन में आपके पर्सन आपकी बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देते हुए उनकी बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो फील हो रहा है। अगर एक्शन की बात कहूँ तो उनकी तरफ से ऑन ऑफ वाला है एक्शन,
वो ज़िंदगी में आएंगे, आते हैं, आपके बातें होती हैं, फिर झगड़ा होता है, फिर उनकी एक अलग दिशा दिख जाती है, कहीं वो अलग उनकी तरफ की अट्रैक्शन, जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ की एक अट्रैक्शन चली जाती है, तो वो शायद उनसे मिलने की ज़्यादा कहूँ, या अगर साथ में रहते भी हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो उनसे ज़्यादा बातें करती हैं, तो उनकी एक्शन, उनकी तरफ मूवमेंट ज़्यादा दिख रही है, आपकी तरफ नहीं। इस वजह से आपका जो, अगर एक्शन की बात कहूँ तो आप बिल्कुल ही शॉक, स्टक हो उस सिचुएशन में कि क्या करूं, कैसे रास्ता ढूंढूं, क्या करना चाहिए मुझे इस सिचुएशन में, वो चीज़ ज़्यादा सोच रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, शायद किसी पर्सन को भी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो आप, आपके कोई अपने पर्सन हो, मीन्स अपने फैमिली मेम्बर्स या कोई हैं जिनसे आप बातें करते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन कहूँ तो वो निकल के खुल के नहीं आ पा रहा है। आप अपनी फीलिंग जिनसे भी शेयर करते हैं वो भी शायद कुछ आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से एक अटका हुआ सिचुएशन दिख रहा है। एंड उनकी कहूँ तो वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस वाला एक सिचुएशन दिख रहा है। हो सकता है ऐसा ही अगर चलता रहे तो एक नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन हो जाए, वो दिख रहा है, बिकॉज उनकी जर्नी थर्ड पर्सन की तरफ में ज़्यादा मूवमेंट, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनसे वो मिलने, या हो सकता है अब्रॉड वाला भी डिस्टेंस हो, या टेलीफोनिक उनसे बातें ज़्यादा हो रही है उनकी, तो उनसे वो मिलने की कोशिश करेंगे, तो वैसा कुछ दिख रहा है। अगर कहूँ तो एक ओवरऑल देख लेती हूँ क्या है आप दोनों के बीच में। ओवरऑल स्टक ही रहेंगे आप, एंड आपके पर्सन भी शायद आपसे वो बातें शेयर नहीं करेंगे, वो किनसे मिलते हैं, अगर एक्स्ट्रा अफेयर है तो कुछ भी अगर कहूँ तो कंक्लूजन, जो गाइडेंस में कंक्लूजन्स आर विद इन रीच जो है, वो शायद आपको अगर किसी पे शक है या आप कुछ करना अगर चाहो तो शायद कुछ एक हल निकले, या जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, आप आपके पेरेंट्स हो या जो भी इनसे कर रहे हैं, तो वो अगर उनको ला के अगर बातें अगर रखते हैं तो शायद कुछ एक हल निकले। बट अगर कहूँ तो उनकी तरफ से एक्शन जो हो रहा है वो उनको लेके ज़्यादा हो रहा है, उनकी तरफ उनकी एक दिख रही है दिमाग डाइवर्ट, उनसे बातें ज़्यादा करना, उनकी तरफ एक प्यार, इमोशंस जो भी है आपको लेके कम, उनके तरफ ज़्यादा, वो वाला एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है। एंड जब भी आपसे बातें आपके पसंद करते हैं तो क्योस होता है, झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल में वही दिख रहा है कि आप उदास रहेंगे, एंड आपके पर्सन जो हैं वो कहीं और अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे, एंड उनसे बातें, टेलीफोनिक बातें हों, चैटिंग हो, या फिर पर्सनली अगर रहते भी हो साथ में, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनसे ज़्यादा एक अटैचमेंट उनका दिख रहा है, एंड आपसे एक डिस्टेंस, सेपरेशन। तो हो सकता है उनकी इस वीक ट्रैवलिंग भी हो, अगर वो पर्सन डिस्टेंस में रहता है तो उनसे भी मिलने की वो कोशिश कर सकते हैं इस वीक, एंड चैटिंग कुछ ना कुछ उधर ज़्यादा हो रहा है आपसे, बिल्कुल ही एक फ्रस्ट्रेट दिमाग, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कहूँ तो एक हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों हो रहा है, क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपका एक अटका हुआ दिमाग है, इस वजह से आप परेशान, आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं, एंड एक ऐसी एनर्जीज है कि आप सोचोगे बहुत, लेकिन इमोशंस भी हाई रहेंगे, लेकिन आपके पर्सन आपके इमोशंस की कद्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है। वैसा तो दिख तो रहा है कि आपके पर्सन को आपके लिए कोई उतनी फीलिंग्स है नहीं, बिकॉज जो पर्सन है उनको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए ऐसा एक कहूँ तो सिचुएशन में आपको चूँकि उनकी जो कार्ड आई हैं वो 12 की 12 राशियों वाली हैं, तो किसी भी कहूँ तो किसी भी राशि के वो हो सकते हैं, 12 की 12 राशियों मेजर अरकाना कार्ड से उनकी तरफ से, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई भी राशि वाले हो सकते हैं। तो आपका इस वीक तो दिख रहा है कि आपके पर्सन की इमोशंस में तो बिल्कुल आपको लेके कुछ भी नहीं है। होप आप दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, ईश्वर करे। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड कुछ भी अगर सिचुएशन से मैच करती है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।